महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में आज महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 पास हुआ। इस पर बात करने के लिए बीजेपी के एमएलए अतुल भातखल का हमारे साथ हैं। सर, जब ये बिल लाया गया, सीएम ने काफी विस्तृत तौर पर इसको पेश किया। ये बात कही गई कि कोई भी डिसेंट नोट जो स्क्रूटिनी कमेटी बनाई गई थी जिसमें अपोजिशन भी थे उसमें से नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन की तरफ से बात कही गई कि कहीं ना कहीं इस बिल का कई चीजों को लेकर मिसयूज हो सकता है, इसलिए उसको चेंज करना चाहिए। नहीं, ये तो विपक्ष के लोगों का दुगलापन है, क्योंकि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में वो थे, उन्होंने बहुत सारे सजेशन किए, उसके बाद रिपोर्ट आया, रिपोर्ट को उन्होंने डिसेंट नोट नहीं दी, तो बाहर आके बात क्यों की, अंदर भी बात नहीं की। और इसके लिए क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को लेकर भी ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब वो विपक्ष में रहते हैं तब उसके बारे में वो राजनीति करते हैं। दलगत राजनीति के ऊपर उठकर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचते नहीं है। यही आज विपक्ष के लोगों ने ये एक बार सिद्ध किया है। ये बिल का रूट कॉज आप देखें तो यूएपीए में टेरर एक्टिविटीज या फिर वायलेंस कवर होता है, लेकिन जो थॉटफुल या आइडियोलॉजिकल अर्बन नक्सलिज्म या जैसी चीजें हैं वो चीज नहीं होती, इसलिए इस बिल को लाया गया है। अब जैसे विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा कि कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूनियंस हैं जो ये लेफ्ट विंग की है या उनके आंदोलन होते हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह की बात की जा रही है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या ये चीज अगर किसी तरह से एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो भी उनको इस लॉ के अंतर्गत बुक किया जा सकता है? इस लॉ के अंदर उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी जो भारत के प्रजासत्ताक को, भारत के संविधान को चुनौती देना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसकी प्रोसीजर क्या है। यदि सरकार को ये लगेगा कि एखादी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के काम में लिप्त है तो सरकार तुरंत उनके ऊपर पाबंदी डालने वाली नहीं है, न डाल सकती है। कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में एक कमीशन सरकार फॉर्म करेगी। वो कमीशन के सामने सरकार को जाना पड़ेगा। उस कमीशन के सामने सिविल कोर्ट के पावर्स उनको होंगे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे, क्रॉस होगी, सबूत दिखाए जाएंगे, उसके बाद वो निर्णय करेंगे। सरकार निर्णय नहीं करने वाली है, एग्जीक्यूटिव निर्णय नहीं करेंगे, पुलिस निर्णय नहीं करेगी। और उनको जब जुडिशियल कमीशन के सामने जाना है पुलिस को, तब उनको सबूत लेके जाना पड़ेगा और उस कमीशन के निर्णय को उच्च न्यायालय में चैलेंज करने का भी उनको प्रावधान रखा है। और इसके लिए पहली बात तो ये कानून किसी व्यक्ति के खिलाफ यूज ही नहीं कर सकते, ये कानून में प्रावधान किया है। और इसके लिए कोई आंदोलन करेगा, कोई कानून के खिलाफ आंदोलन करेगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, तो वो संगठन या वो व्यक्ति के खिलाफ ये कानून में कार्रवाई की जाने का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुर्दैव से विपक्ष के लोग इस विषय को लेकर भी राजनीति कर रहे, यही उसका अर्थ है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी इस कानून पर एक्शन होना चाहिए, ऐसी बात विपक्ष के एमएलए की तरफ से की गई। नहीं, तो पहली बात तो विपक्ष के एमएलए ने ये अंदर बोलना चाहिए था, डिसेंट नोट में लिखना चाहिए था। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये शब्द प्रयोग ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हमने तो अर्बन नक्सल किया था, तो उन्होंने बोला अर्बन नक्सल के प्रयोग मत करो, तो इनको अर्बन नक्सल करेंगे तो भी उनको चुकता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये शब्द प्रयोग करेंगे तो भी उनको चुकता है। इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये है सही में तो कि माननीय मोदी जी के सरकार में जो देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा था नक्सलिज्म, वो हमने खत्म कर किया है। और नक्सलिज्म का वैचारिक समर्थन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी कार्रवाई करने का कानून आज हमने पारित किया है। इसके कारण ये विपक्ष के लोग जो है वो अस्वस्थ हो। धन्यवाद। आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में गडचिरोली जैसे जिले हैं जहां पर नक्सल अफेक्ट है और उसको टैकल करने के लिए और वो लोग जो एक्टिवली इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज में अर्बन एरियाज में आकर हाइड आउट ना बनाए, इसके लिए ये बिल जो है वो महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पास किया गया है। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, वहां पर भी बहुत चांसेस है कि पास हो जाए, आने वाले समय में महाराष्ट्र में लागू किया जाए। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।